ओम शांति। आज हम देखेंगे कि समाधान स्वरूप कैसे बना जाए। जब समस्याएं आती हैं तो वह योग को भी कई बार डिस्टर्ब कर देती हैं और एक दो समस्याओं का समाधान कर भी लेते हैं तो योग फिर अच्छा भी लगने लगता है। लेकिन दो एक दिन बाद फिर कुछ न कुछ परिवार की समस्या या स्वयं की समस्या या धन की या बीमारी की कुछ न कुछ समस्याएं लगी ही रहती है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है कि किसी को कोई समस्या न हो। तो ऐसी समस्याओं में हम समाधान कैसे ढूंढें? और अगर समाधान ढूंढने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है तो हमारी शक्ति, हमारी जो समय और एनर्जी है वह वेस्ट में खर्च होती रहती है। मैं आत्मा निरंतर बाबा से वही बातें पूछती रहती थी कि बाबा ऐसा कुछ पावर दो जो समस्या आए और हम उन समस्याओं का समाधान कर लें। जैसे कोई परिवार की ही समस्या आ जाए या फिर सेंटर में कोई बाहरी आत्मा आई हो और वह अपने दुखों से या धन की समस्या से या फिर डिप्रेशन से किसी भी पीड़ा में हो तो हम उनका समाधान कर पाए। लेकिन हर एक समस्या का समाधान करने के लिए अगर घंटों घंटों बैठना पड़े तो मन तो उसी में उलझा हुआ रहता है। तो बाबा से निरंतर वही बातें चलती रहती थी क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा, बच्चे समाधान स्वरूप बनो। तो समाधान स्वरूप बनो, यह बात अंदर तक उतर गई थी पर समझ में नहीं आ रहा था कि समाधान स्वरूप बने तो बने कैसे। एक बार जब मैं आत्मा बहुत ज़्यादा परिवार की और धन की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उलझ गई थी तो निरंतर वह समस्याएं योग के अंदर भी चलती रहती थी। निरंतर वही बातें चलने से योग जो है वह उतना अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर से बस वही बात चलती थी कि बाबा मुझ आत्मा को समाधान स्वरूप बनाना सिखा ले। कई दिनों से बाबा से वह साइलेंस में वह उत्तर ढूंढने की कोशिश करती थी। एक दिन सुबह योग का समय था। मौन में बैठी आत्मा मैं अपने विचारों को देखने की कोशिश कर रही थी। मन बार बार उन समस्याओं के बारे में ही सोचता जा रहा था। कभी किसी के व्यवहार की याद तो परिवार के आर्थिक समस्याओं की बातें, कभी तो किसी के द्वारा शरीर की बीमारी की बातें भी निरंतर चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की परिस्थिति मन की शांति को हिला रही हो। बाबा से निरंतर साइलेंस में उनके उत्तर की मानो मन प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अंदर से वह मीठी करुणामयी आवाज सुनाई दी। जैसे प्यार से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जैसे ही यह शब्द कानों में पड़े मन शांत हो गया। बाबा बोले, बच्चे अब जब तू परिस्थिति को देखती है तो तू बाहर देखती है और जब तू स्थिति को देखती है तो तू भीतर में देखती
अब समय है परिस्थिति नहीं, अपनी स्थिति को देखने का। मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह कैसे समझूं? बाबा बोले, बच्चे, जब कोई बाहर कुछ कह देता है और तू दुखी हो जाती है तो इसका मतलब है कि तू परिस्थिति में फंस गई है। पर जब वही बात होती है और तू शांत रहकर सोचती है, ये भी ड्रामा का एक सीन है, तो तू स्थिति में आ गई। यही फर्क है बाहर की गूंज और भीतर की गहराई में। वो शब्द जैसे आत्मा के भीतर उतर गए। अब समझ में आने लगा था कि हम ज्यादातर अपनी शांति को खो देते हैं क्योंकि हम बाहरी दृश्य में उलझ जाते हैं। पापा बोले, बच्चे, परिस्थिति तो सागर की लहरों जैसी होती है, कभी ऊंची तो कभी नीची, पर स्थिति आत्मा
बाबा बोले, बच्चे, जब तू अपनी स्थिति को संभाल लेती है तो परिस्थिति अपने आप संभल जाती है। तू योग में बैठ और अपने मन से कह दे, मैं बाबा की आत्मा हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता है। फिर देख, वही बात जो कल तक भारी लगती थी आज बहुत हल्की लगेगी। निरंतर स्मृति में लाना है कि मैं बाबा की आत्मा हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता है। वह अनुभव सच में बहुत ही अद्भुत था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा पास में बैठकर स्नेह से मन को सहला रहे हो। फिर बाबा बोले, बच्चे, यह याद रखो, बाबा सदैव तुम्हारे साथ है। जो दृश्य सामने है वो बदलेगा, पर अगर तू स्थिति में स्थिर रहे तो तू हर दृश्य में विजयी आत्मा बन जाएगी। समझा? अब बाबा चाहता है कि हर बच्चा परिस्थितियों से नहीं, अपनी स्थिति से दुनिया को बदले। अब मन पूरी तरह शांत था, सांसें धीमी थी और भीतर से केवल एक भाव उठ रहा था, बहुत ही गहरा और प्रेम का भाव उठ रहा था। मैं बाबा के संग हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे विकास का हिस्सा है। अब समझ में आया कि बाबा हमें समस्या से नहीं निकालते, बल्कि दृष्टि बदलकर उसे अनुभव बना देते हैं। और यही योग का चमत्कार है, जहाँ हर दर्द शिक्षा बन जाता है, हर अंधेरा अनुभव का दीपक बन जाता
हो जाएगा। अब मैं आत्मा जान गई कि समाधान स्वरूप बनना मतलब किसी उत्तर को जानना नहीं, बल्कि उस स्थिति में टिकना है जहाँ कोई प्रश्न बचता ही नहीं है। प्रश्न कोई बचता ही नहीं है। अब मन इन बातों को समझ चुका था, पर दिल से बाबा से कह रहा था, बाबा अब तो मैं आत्मा परिस्थितियों को समझने लगी हूँ, पर क्या कभी मैं खुद समाधान बन सकती हूँ? थोड़ी ही देर में वही दिव्य प्रेम भरी आवाज अंदर से गूंजी, मीठे बच्चे जैसे कोई प्रकाश अंदर उतर आया हो। पापा बोले, अब तो आत्मा समझदार बन चुकी है। अब पापा चाहता है कि तू केवल जानने वाली नहीं, बनने वाली बने। अब तू समाधान सुनने नहीं आएगी, अब तू स्वयं समाधान बनेगी। मैंने पापा से पूछा, पापा समाधान बनना कैसे होता है? पापा मुस्कुराए, बच्चे समाधान बनना मतलब अब तू सोच करके नहीं, स्थिति से जी। अब तो हर स्थिति में यही स्मृति रख, मैं बाबा की आत्मा हूँ, मुझे कुछ भी हिला नहीं सकता है। फिर देख, परिस्थितियाँ तेरे सामने झुकेंगी। वो शब्द आत्मा को अंदर से छू गए। ऐसा लगा जैसे बाबा ने एक नई शक्ति दे दी हो। अब कोई डर नहीं था, ना कोई प्रश्न था, बस भीतर शांति की गहराई थी। पापा बोले, बच्चे पापा को तेरे योग से ही काम लेना है। अब तो बाबा की शक्ति का माध्यम बन। जहाँ लोग उलझे हुए हैं, वहाँ तू मौन से शांति पहुँचा। जहाँ लोग दुखी हो, वहाँ तो अपने संकल्प से प्रेम पहुँचा। जब तेरे अंदर स्थिरता है, बाबा तेरे साथ है, तो अब वही तेरी सेवा बन जाए।
परिवार की सारी आत्माएं स्वयं ही जाग जाती है। अब तो वही पन योग की रोशनी स्थिरता में रहना ही बाप दादा की मदद है। वो पंक्ति बार बार मेरे अंतर मन में गूंजने लगी। अब तू योग की रोशनी बन जा। ऐसे लगा जैसे बाबा ने आत्मा को नया स्वरूप दे दिया हो। फिर बाबा बोले, बच्चे अब बाबा तुझे एक राज बताते हैं। जब तू आत्मा समाधान बनती है तो परिस्थिति का असर तुझ पर नहीं होता है, बल्कि तो परिस्थिति पर असर डालती है। यही योग का सामर्थ्य है। आत्मा अब मौन में थी, पर अंदर जैसे नई ऊर्जा दौड़ रही थी। हर विचार शांतता और भावना बाबा की उपस्थिति से भर गई थी। बाबा बोले, बच्चे अब याद रख, समस्या तब तक है जब तक तू सोचती है मुझे हल करना है। पर जब तू याद में टिक जाती है तो बाबा कहता है अब मैं हल करूँगा। तब तू केवल माध्यम बन जाती है। बाबा स्वयं सब चीज को हल कर देता है जब तू आत्मा स्थिर हो जाती है बाबा की याद में। और वही अवस्था ही समाधान स्वरूप कहलाती है। अब मन में एक स्थिर संकल्प उठ रहा था कि अब कुछ बदलना नहीं है, बस बाबा में रहना है। क्योंकि बाबा ने सिखा दिया था कि जहाँ बाबा की याद है वहाँ कोई प्रश्न नहीं रहता है। धीरे धीरे योग गहराता गया। मन में पुराने दृश्य आए जहाँ कभी दुख, अपमान या असफलता मिली थी, पर अब सब दृश्य बदल गए। अब उनमें दर्द नहीं था, केवल अनुभूति थी कि यह भी बाबा का प्रशिक्षण था। बाबा बोले, बच्चे जो आत्मा अब समाधान बन जाती है वो ही सच्ची योगिनी आत्मा है। क्योंकि वही दूसरों के लिए आधार बनती है। अब तो बाबा की दृष्टि से देख, हर आत्मा खोज में है और तू उनके लिए उत्तर बन जा। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भीतर में एक शक्ति का चरण
अच्छा है तो समझ लेना कि तू समाधान स्वरूप बन गई है। अब तो बाबा की शक्ति है और बाबा तेरी शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है। हर पल हर सेकंड बाबा तेरे साथ खड़ा है। आंखों से आंसू गिर पड़े। पूरी आंसू कृतज्ञता की थी, क्योंकि आज पहली बार ऐसा समझ आया कि समाधान कोई शब्द नहीं है, यह तो स्थिति है। जहाँ मन नहीं बोलता, बाबा बोलता है। जहाँ चिंता नहीं रहती है, केवल विश्वास रहता है। जहाँ हर परिस्थिति में यही भाव रहता है, सदा बाबा साथ है, सब अच्छा ही है। अब आत्मा साक्षी बन चुकी थी, परिस्थिति वही थी, पर स्थिति अब स्वर्णिम बन गई थी। हर सांस में बाबा की याद थी, हर विचार में समाधान का प्रकाश था। अब मन से केवल यही संकल्प उठ रहा था, बाबा अब मैं हर आत्मा के लिए आपका समाधान बनना चाहती हूँ। हर आत्मा की समस्याओं का समाधान हो जाए। केंद्र पर एक दिन एक नई आत्मा आई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, जैसे वह कई दिनों से सोई नहीं हो। आंखों में चमक नहीं थी, बस एक भारीपन था। धीरे से बोली, भाई जी मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, सब खाली खाली लगता है। वह आत्मा बहुत सीधी थी, पर अंदर से बहुत टूटी हुई थी। उसकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो आत्मा डिप्रेशन से गुजर रही है। कई डॉक्टर, कई सलाह, पर मन का अंधेरा नहीं जा रहा था। मैंने उस आत्मा को धीरे से कहा, चलो बाबा के सामने बैठते हैं, कुछ मत सोचो, बस यही समझो बाबा सामने बैठकर तुम्हारे मन का इलाज कर रहे हैं। वो बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गई। थोड़ी देर तक बस आंसू बहते रहे। कमरे में साइलेंस था, पर उस साइलेंस में भी बाबा की उपस्थिति बहुत गहरी थी। मुझ आत्मा ने
उसकी थकान दूर करो। कुछ पल बीते थे कि वह बान कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बच्ची, जो बाबा ही है। और सच में उस क्षण का वातावरण बदल गया था। वो आत्मा जो अभी तक सिसक रही थी, अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे पर दिल स्थिर हो रहा था। बाबा की उपस्थिति जैसे धीरे धीरे उसके भीतर उतर रही थी। थोड़ी देर बाद वह आत्मा बोली, मुझे लग रहा है जैसे अंदर का अंधेरा कोई खींच रहा है। मैंने मन में बाबा से कहा, बाबा, यही तो आपकी मनसा सेवा है। फिर बहुत शांत स्वर में भीतर में वही आवाज सुनाई दी, मीठे बच्चे, अंधेरा हटाने की कोशिश मत करो, बस दीपक बन जाओ। वो वाणी जैसे आत्मा के अंदर की गूंज बन गई। मैंने अपने संकल्प में वही किया। बाबा की याद में स्थिर होकर उस आत्मा को केवल प्रकाश दिया। कोई शब्द नहीं बोले, बस मौन में यही भावना रखी, बाबा, इस बच्ची को अपनी गोद में रख लो। कुछ मिनटों बाद ही वह आत्मा एकदम शांत हो गई। चेहरे की बेचैनी गायब हो गई। उसकी आंखें बंद थी पर उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से जी गई हूँ। वो मुस्कुरा रही थी। सालों बाद शायद पहली बार कमरे में बाबा की वह कोमल शीतल शक्ति महसूस हो रही थी। हर कोई मौन था पर भीतर में कुछ बोल रहा था। शिव बाबा की आवाज भीतर में अंतर मन में गूंज रही थी, मीठे बच्चे, जो आत्मा अंधेरे में है उसे रोशनी देने के लिए शब्द नहीं, स्थिति चाहिए। जब तो बाबा की याद में स्थिर होती है, तब तेरी उपस्थिति उपचार बन जाती है। समझ आया? समझा? डिप्रेशन किसी मन की बीमारी नहीं, यह आत्मा के प्रकाश से दूरी है और योग वही रोशनी है
लगता है जैसे मेरे अंदर बाबा सदैव साथ रहते हैं। उनकी आंखों में जो शांति थी वो किसी शब्दों में नहीं बांधी जा सकती है। उस दिन जब मैं आत्मा रात को योग में बैठी, बाबा को पोता मिल दिया तो बाबा की वही वाणी सुनाई थी, बच्चे जब तुम खुद प्रकाश बनती है तो हजारों आत्माओं के अंधेरे मिट जाते हैं। तो बाबा की शक्ति है, अब यही तेरी सेवा है। हर दुखी आत्मा को बाबा तक पहुंचा देना, यही सच्ची सेवा है। आंखें बंद थी पर मन में वो दृश्य बार बार आ रहा था। एक टूटी आत्मा जो अब मुस्कुराने लगी थी और भीतर से एक गहरी अनुभूति आई। हाँ बाबा, यही असली योग है, जहाँ कोई शब्द नहीं, सिर्फ आपका प्रेम बोलता है। अब मैं आत्मा जानती हूँ, समाधान बनना मतलब किसी को समझाना नहीं है, बल्कि ऐसा बन जाना कि तेरे पास बैठकर ही आत्मा शांत हो जाए। बाबा की अंतिम वाणी गूंज रही थी, जब तू योग में स्थिर रहती है तो तेरे आसपास का वातावरण ही उपचार बन जाता है। अब तो बाबा की किरण बन और आत्मा को अपने मौन से रोशनी दे दे। और उस पल लगा, हाँ, बाबा ने सिखा दिया है, अंधेरा मिटाने की नहीं, प्रकाश बनने की विधि है। तो जो आत्माएं समाधान स्वरूप बनने के लिए तैयार है, वो आत्माएं मन से हाथ उठाए। बाबा सदैव साथ है, तो कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती है। जो आत्माएं परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहती है, जो आत्माएं सदैव हर परिस्थिति को आगे बढ़ने का तोहफा समझती है, जो आत्माएं दूसरों के दुख दर्द को समाप्त कर रोशनी
मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर अपना नाम लिखना होगा, एड्रेस भी लिखना होगा और एड्रेस में सेंटर का एड्रेस लिखना होगा। तो उनको ग्रुप की तरफ से जो है वह मैसेज आएगा और ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। तो बाबा का अनुभव कैसा रहा, बाबा की वाणी का कैसा आपको फीलिंग आया? क्या प्रैक्टिकल में बाबा की बातों को दिल में उतार कर बाबा जो इतनी मेहनत से हमें पढ़ाते हैं, क्या उन बातों को हम प्रैक्टिकल में वह स्वरूप बनकर क्या दिखाएंगे? वह सारी बातों के प्रश्न आज अपने आप से पूछने हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसी ही बातों के साथ, ऐसे ही बाबा की गहरी प्यार भरी बातों में डूबने के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और साथ में अमृत वेला रोज कैसे किया जाए, थोड़ा सा कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो 3:30 बजे इसी चैनल पर 3:30 पौने 4 बजे अमृत वेला का वीडियो जो है वो अपलोड हो कर लिया जाएगा, ताकि रोज आप अलग अलग तरीके से अमृत वेला कर पाए, क्योंकि निरंतर वही बातें रहने से वह अनुभव में नहीं आ पाते हैं। तो आप अमृत वेला 3:30 बजे या पौने 4 बजे आप जो है वह इसको अनुभव में कर सकते हैं, नई नई तरीके के साथ बाबा के साथ बहुत शक्ति और वो सत्य स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।